नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेन 2021 का है ना। अभी हम वही एफपीएफ और जीआईएफ के ही क्वेश्चंस देखेंगे जेईई मेन के, जो पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर। जीआईएफ फंक्शन दिया गया है तो यहाँ पर लिख लो भाई, आगे हम लिख सकते हैं दैट इज व्हाट जीआईएफ। ये ब्रैकेट जो है जीआईएफ का है, cos 2x - 1 अपॉन 2 पाई एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन और डिसकॉन्टिन्यूस। डीसी मतलब डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1, डिसकंटिन्यूअस एट, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मेन है इंटीजर्स, तो ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया है, एक तो इंटीजर्स पे चेक करना है, 1 पर चेक करना है और 1 पर चेक करना है। ठीक है, तो इंटीजर्स और 1 पे, तो सबसे पहले अपन 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, x - 1 किसके अंदर है, जीआईएफ के अंदर है। मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं जस्ट अभी, तो a की वैल्यू सर x - 1 इज इक्वल टू एनी इंटीजर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, एनी इंटीजर प्लस 1। तो आप कोई भी इंटीजर पुट करोगे, 0 + 1 एक इंटीजर, 1 + 1 एक इंटीजर, तो आप कोई भी इंटीजर पुट करिए, एनी इंटीजर में पुट कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही लेते हैं, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं जीआईएफ में अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये अंदर आ जाएगा 0। अरे हाँ या ना, अंदर आएगा क्या, 0। जब अंदर 0 आएगा तो 0 का जीआईएफ क्या होता है, एलएचएल क्या होता है, दिस इज एलएचएल। मैंने आपको बताया था पहले, ये एलएचएल है, ये आरएचएल है और ये एफ ऑफ ए लिखता हूं, ए मतलब यहाँ 1 है। ठीक है, तो एलएचएल की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1 इसकी वैल्यू आई है। और अगर हम 1 यहां पर x की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 × 1 2 -1 1 1/2 π/2 cos π/2 की वैल्यू 0 आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये 0 हो गया। एलएचएल आरएचएल जो भी होगा यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 यहां पर 1 - 1 0 होता है, 0 प्लस, यस और नो, तो 0 प्लस जो भी होगा वो 0 ही होगा। ठीक है, 0 प्लस का मतलब जीआईएफ जो निकालेंगे 0 होगा। और ध्यान से देखिए, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी ना एलएचएल में, ना आरएचएल में और ना एफ ऑफ 1 में। तो ये वैल्यू फिक्स है, 0 है। ये कुछ ना कुछ इंटीजर आने वाला है, तो इससे आंसर डिसाइड हो गया कि ये दोनों भी 0 ही आने वाले हैं। ये वैल्यू फिक्स रहेगी, याद रखिएगा, किसी भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू एलएचएल आरएचएल और F1 के लिए फिक्स है। ठीक है भाई, इसके बाद हम कोई दूसरे इंटीजर पे चेक करते हैं, किस पर, x = 2 पर मान लीजिए। ठीक है, एलएचएल निकाल रहे हैं, 2 पे रखा तो 2 × 2 = 4 4 - 1 3 3/2 पाई cos 3π/2 हम सबको पता है सर 0 होता है। तो 0 × जीआईएफ है, जीआईएफ में कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, एनी इंटीजर × 0, डायरेक्ट आंसर 0। लो भाई फटाफट हो गया। आरएचएल निकालिए, इसकी वैल्यू फिक्स है सर 0, इसकी वैल्यू फिक्स है, f(2) की वैल्यू सर 0। क्या हो गया भाई, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, कह रहा है डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 1। तो कह रहा है 1 के अलावा सब पे डिसकंटिन्यूअस है। तो भैया डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, 2 पे तो कंटिन्यूअस आया ना हमारा आंसर, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। डिसकंटिन्यूअस x = 1 ओनली, कहाँ है, कंटिन्यूअस है भैया। फिर कंटिन्यूअस एट x = 1 ओनली, तो 1 पे कंटिन्यूअस है सिर्फ, नहीं 2 पे भी तो कंटिन्यूअस आया है। तो ध्यान से देखिए, आप किसी भी रियल पर चेक करोगे यू विल गेट व्हाट, एट ऑल रियल नंबर्स, मतलब कंटिन्यूअस है ये क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन 2021। ठीक है, एक बच्चा बहुत आसानी से इसको कर सकता है, लेकिन जीआईएफ का जो फंक्शन है इससे पता नहीं बच्चों को क्यों डर लगता है। इससे मत डरिए, दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 25। जेईई मेन 2020 का सवाल पूछा गया, fx = x × जीआईएफ। ये जीआईएफ फंक्शन है, याद रखिएगा, दिस इज व्हाट जीआईएफ। तो मैं यहाँ एक छोटा सा लगा देता हूं, दिस इज व्हाट जीआईएफ। ठीक है, फॉर x इज x की वैल्यू -1 -10 और +10 के बीच में दी गई है। ठीक है भाई, देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fs। कह रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, ये ऑप्शंस 4 नहीं है, इंटीजर क्वेश्चन है, इंटीजर्स में आंसर लिखना है हमें। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है इसमें। अब इधर देखो ध्यान से, जैसा हमने सिखाया है, ये जीआईएफ नहीं है। ठीक है भाई, इसको मिटा देता हूं तो समझ में आ गया होगा, ये जीआईएफ है, x जीआईएफ नहीं है। x के लिए कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू आएगी, चाहे वो एलएचएल हो, आरएचएल हो या f ऑफ a हो। तो यहां पर हमें सबसे पहले x/2, ये है कैपिटल A, जैसा कि हमने पीछे थ्योरी में सीखा है लेक्चर में, और इसकी जगह हम i रखेंगे। बहुत बढ़िया सर, इसका मतलब क्या हो गया, x की जगह क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ i, मतलब इंटीजर, डबल इंटीजर। तो अगर x की वैल्यू बच्चा 1 रखेगा, 0 रखेगा मान लीजिए तो 0 आ जाएगा, 1 रखेगा तो 2 आ जाएगा, 2 रखेगा तो 4 आ जाएगा, 4 रखेगा तो 6 आ जाएगा, माइनस नेगेटिव में रखेगा तो -2 -4। इस तरीके से ये सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। हाँ या ना,
इन पर हमें चेक करना है, इन पर हमें चेक करना है। कहां से? नेगेटिव पे तो चाहिए ना, हमें नेगेटिव भी चाहिए, तो हमें ये सब चाहिए भाई। कौन कौन सी वैल्यूज? ये सब सारी वैल्यूज इस पर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 0 पे LHL, RHL, f ऑफ 0, तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू तो डेफिनेटली एक इंटीजर आनी है, ठीक है ना। अगर एक भी 0 हो जाता है तो तीनों 0, क्या हो गया भाई? कॉन्टिन्यूस हो गया। अरे हाँ या ना, क्या हो गया? इस पर कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर इसके बाद मान लिया x इक्वल टू 2 पर चेक किया हमने, ठीक है। 2 के ऊपर क्या देखेंगे भाई? 2 पे तो ये 2 ही आएगा। अब 2 के साथ क्या इंटू करें, ठीक है। यहां पर देखिए 2 माइनस है, LHL है या RHL है, माइनस 2 माइनस, तो यहां पर x की जगह 2 रखा तो 2/2 इज 1, तो 2/2 1 आया, तो 1 माइनस क्या होगा सर? 1 माइनस 0 होगा। लो भाई, ठीक है। यहां पर भी 2, लेकिन यहां पर 1 प्लस है, क्योंकि x की जगह 2 है, तो 2/2 1, तो 1 प्लस मतलब सर ये 1 आ गया। अरे ये तो डिसकंटिन्यूअस आ गया। क्या आ गया? डिसकंटिन्यूअस आ गया। ठीक है सर, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 पर चेक कर लीजिए, LHL RHL ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। यहां पर क्या हो गया? अगेन हमने यहां पर क्या लिखा? x की जगह 4, और 4 की जगह 4/2 इज 2। 2 माइनस क्या होता है सर? 2 माइनस मतलब, अरे 2 माइनस का मतलब ये वाला 2 माइनस, इसका GIF क्या होगा? 1.99 का GIF क्या होगा? 1 होगा सर, ठीक है। 2 प्लस का GIF क्या होगा सर? 2 प्लस मतलब 2.001 का सर 2 होगा, तो ये 4 into 2 हो गया। बहुत बढ़िया। क्या ये दोनों बराबर है? नो सर। इसका मतलब 2 पर, 4 पर, 6 पर, 8 पर क्या है? ये सब डिसकंटिन्यूअस है। 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, दिस इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है भाई। पीछे जाइए तो -2 पे भी क्या आएगा? डिसकंटिन्यूअस आएगा। आप चेक कर लीजिए, -4 पे भी, -6 पे भी, -8 पे भी। क्या 10, -10 और 10 लेना है? नहीं सर, -10 और 10 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल नहीं लगा यहां पर, क्लोज ब्रैकेट नहीं, इक्वल नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने पॉइंट्स आ गए हमारे सामने? 8 पॉइंट्स आ गए, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 6, JMN 2020 का सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x GIF, दिस इज द साइन ऑफ GIF, ठीक है भाई। दिस इज साइन ऑफ GIF, x GIF 4/x इज इक्वल टू a। कह रहा है fx इज इक्वल टू GIF ऑफ x स्क्वायर साइन पाई x इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू a के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले आपको a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब इस लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा। इधर देखो ध्यान से, अगर आप इस a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस लिमिट को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप लिमिट सॉल्व करोगे और बच्चा 0 माइनस रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 माइनस रखेगा तो 0 माइनस रखने पर ये माइनस इन्फिनिटी का टर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंड दैट इज नॉट डेफिनेट। और 0 प्लस रखोगे तो प्लस इन्फिनिटी का टर्म आ जाएगा, अगेन नॉट डेफिनेट नहीं है। तो हम इस प्रकार से आंसर नहीं दे सकते। यस और नो? कई लोग हो सकता है यहाँ 0 रख के सोचें यहाँ कोई भी इंटीजर आ जाएगा, तो वो सोच गलत है। ध्यान से देखिए क्या करना है हमें इसको FPF में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? FPF में। कैसे भाई? हम जानते हैं कोई भी GIF का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x माइनस FPF, ठीक है। तो ये हो गया, x की जगह क्या है? 4/x, माइनस FPF की जगह क्या है? अगेन 4/x लिखेंगे भाई, ठीक है। कितना हो गया भाई? लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह कितना? ये मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट्स खोलिए, तो ये हो गया सर 4 माइनस x इंटू FPF ऑफ 4/x, हाँ या ना? FPF ऑफ 4/x। तो अब ध्यान से देखिए, जब यहाँ 0 रखोगे और 0 में, अब एक बात तो कंफर्म है यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, यहाँ डेफिनेट नंबर नहीं था, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, लेकिन इसका नंबर जो भी होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हमारे समझ में है कि इसकी वैल्यू जो भी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, हाँ या ना? किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में। और x की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू भैया 4 माइनस 0 एंड इट्स वैल्यू इज 4। बात खत्म हो गई। अब आइए फंक्शन fx पे। कह रहा है fx ये है, ये GIF फंक्शन है, साइन पाई x इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू, तो मैंने कहा फंक्शन क्या है भाई? x स्क्वायर साइन पाई x। ये साइन पाई x जो लिखा है ना, इसने सवाल इजी कर दिया है। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, तरीका क्या है? सबसे पहले GIF के अंदर देखो कौन लिखा है? a की वैल्यू एनी इंटीजर। क्या क्या इंटीजर्स हो सकते हैं? जाहिर सी बात है x की वैल्यू
आई की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव ही ले सकते हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, अरे हाँ या ना, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा हम नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 0 रखने पे 0, यहाँ रखने पर +-1, यहाँ रखने पर +-√2, यहाँ रखने पर +-√3, ये हो गया +-2। इस तरीके से +-2 +-3 भी आगे आएगा, +-4 भी आएगा, बढ़ते जाएंगे, ठीक है कि नहीं है, 5 भी आएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आ जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, x = 0 रखिए। अब इधर देखिए जब ध्यान से, ये जो फंक्शन दिया गया है ये तो हमेशा एक इंटीजर आने वाला है, हाँ या ना भाई। आप चाहे 0 रखो, +1 रखो, -1 रखो, कुछ भी रखो, LHL में रखो, RHL में, इंटीजर आएगा। लेकिन sin πx की वैल्यू, x की जगह आप 0 रखोगे, क्या आएगा आंसर सर 0। x की जगह x sin, भाई x की जगह 0 रख दो, sin 0 के लिए 0, +1 रखो, -1 रखो, sin -π लिखो या sin +π लिखो, अगेन 0। √2, तो ये यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, तो ये सब 0 कर देगा, सबको क्या कर देगा 0। तो इस पॉइंट पर LHL की वैल्यू भी 0, RHL की वैल्यू भी 0, और इसकी वैल्यू भी इस पॉइंट पर भी 0, 0 और 0। तो ये हुई कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। √2 के ऊपर, √2 पे भी हमने चेक नहीं किया, देख लेंगे, √2 पे भी घबराने की कौन सी बात है। सबसे पहले तो ये देखो कि a की वैल्यू 4 आ गई है। जब a की वैल्यू 4 आ चुकी है तो ऑप्शंस में देखो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है सर, √5 आ रहा है। क्या आ रहा है, √5। दूसरा ऑप्शन सर, दूसरा ऑप्शन आ रहा है 4 + 5 = 3। तीसरा ऑप्शन 5। चौथा ऑप्शन 4 का √2। तो ये समझ में आ गया कि इस पे कंटिन्यूअस है, +-0 पे भी, +-1 पे भी। तो ऑब्वियस सी बात है, +-2 पे चेक करो थोड़ी देर के लिए ना, +-2 पे, जिससे इंटीजर्स पे हम चेक कर लें, ये इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर है, तो +-2 पे चेक करिए। तो यहाँ x की जगह 2 रखा, sin 2π की वैल्यू 0, 0 इंटू एनी इंटीजर 0, तो ये +-2 पे भी क्या हो गया 0, 0, 0। आगे जाएंगे धीरे धीरे करके, +-3 आएगा, इस पे भी क्या आ जाएगा 3 रखो, 3π की वैल्यू 0, 0, 0, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। 4 पे रखेंगे, 5 पे रखेंगे, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इस पे भी कॉन्टिन्यूअस, इस पे भी कॉन्टिन्यूअस, इस पे भी कॉन्टिन्यूअस। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे हो सकता है, सिर्फ एक √5 का ऑप्शन बचा हुआ है। तो अब x = √5 आप चेक कर लीजिए, है ना, अगर आपको मन कर रहा है तो। वैसे आंसर आ चुका है, अगर 2-3 ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं तो आंख बंद करके वो वाला ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो जब √5 चेक करेंगे तो √5 मान लीजिए हमने सबसे पहले √5 माइनस ले लिया, ठीक है, √5 से थोड़ा कम, स्क्वायर किया तो 5 से थोड़ा कम आ जाएगा, 5 से थोड़ा कम आएगा तो उसका GIF क्या होगा 4 इंटू √5π, sin √5π। ये जो भी आएगा वो सेम आएगा, मान लो s आ गया, थोड़ी देर के लिए s मान लेते हैं, जो भी आएगा वैल्यू सेम आएगा, LHL में भी RHL में भी। √5 प्लस √5 का स्क्वायर सर 5, प्लस करेंगे 5 पॉइंट समथिंग, उसका GIF 5 इंटू s, तो ये क्या सेम है, नो सर, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे चेक करके भी बता दिया, अगर हम नहीं भी करते चेक तब भी आंसर आ गया था, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स कॉन्टिन्यूअस हमने प्रूव कर दिए थे। उसकी बेस पर √5 क्या है, डिसकंटिन्यूअस है हमारे सामने। नंबर 7 JEE मेन 2019 का है, 2019 का है। fx = अगेन यहाँ पे GIF फंक्शन दिया गया है, मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। GIF x - GIF x/4, देन x = 4। LHL RHL निकालना है भाई, एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चेक करना है, ठीक है। ऑप्शंस देख सकते हैं अपन। तो सबसे पहले हमारे सामने ये फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले x = 4 पर हम LHL निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है GIF - x/4। पुट करिए, 4 माइनस मतलब क्या होता है 3.99 का GIF क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। 4 माइनस मतलब 3.99/4 सर 0.99 आ जाएगा, 0.99 का 0, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। RHL भी निकाल लो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 प्लस GIF - GIF x/4। क्या करें, 4 प्लस पुट करिए, 4 प्लस का मतलब 4.001 का GIF क्या होगा 4, 4.001 दैट इज 1.001 आ जाएगा। 4.001/4 क्या होगा 1.001 का आंसर सर 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 3 आ गया, ठीक है। f(4) भी पुट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि उसने कंटिन्यूअस ऑप्शन भी एक दिया हुआ है हमें, ठीक है।
F4 जो हम पुट करेंगे तो F4 की वैल्यू यहाँ सर 4 का GIF 4 माइनस 4/4 1 का GIF 1 3, तीनों बराबर आ गए। कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन है, डायरेक्ट कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, तीनों ऑप्शंस बराबर हैं। ठीक है कि नहीं है? तीनों ऑप्शन मतलब LHL RHL F4 बराबर है, तीनों सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, F इज कॉन्टिन्यूअस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 जेईई मेन 2012। इस एग्जाम का पहले नाम यही ट्रिपल ही था। ठीक है, एग्जाम वही है, नाम चेंज हुआ है। fx इज इक्वल टू GIF x इंटू कॉस 2x माइनस 1/2 पाई। इस साल 2021 में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है, मैं करवा चुका हूं आपको इसी लेक्चर का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, x माइनस 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो चलो इसको भी हम कर ही लेते हैं, एक क्वेश्चन क्यों छोड़ दें। ठीक है, मिल गया है तो कर ही लो। तो ये GIF पे हम किस पे चेक करेंगे सर? 0 पे चेक करेंगे। यहां से चेक करो, 0 पे चेक करना है, इंटीजर्स पे चेक करना है, ऑल इंटीजर्स, और 0 पे। तो जब हमने 0 पे चेक किया तो फटाफट LHL RHL और F(0) निकालिए। F0 निकालेंगे अगर, LHL निकालिए, 0 माइनस रखा, 0 माइनस से आंसर क्या आएगा सर? यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, यहां 0 रखेंगे यहां पर, तो -1/2 पाई cos -π/2 की वैल्यू सर 0 आ गया। LHL की वैल्यू, RHL भी यहां पर जो भी आएगा क्या आ जाएगा भाई? 0 प्लस का GIF सर 0। ठीक है, F0 पुट किया, 0 का GIF 0, यहां भी 0 × 0 0, तो ये क्या हो गया भाई? कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, DC एट x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स, मतलब x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स मतलब कॉन्टिन्यूअस है सारे इंटीजर्स पर, तो सारे इंटीजर्स पर कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है, ये तो भी ठीक है। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो ये भी ठीक है। फिलहाल अभी से b कैंसिल हुआ है, तो आप ऑल इंटीजर्स पे चेक करते हैं। कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। सबसे पहले LHL निकालिए, 1 पुट करिए, 2 1 2 -1/2 1/2 पाई, मतलब π/2 cos π/2 की वैल्यू 0। इसने LHL को 0 किया, RHL को भी 0 कर देगा, और F(1) को भी 0 कर देगा। ये क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली। ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि x इक्वल टू 0 नहीं, 1 पे भी कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब क्या कह रहा है? कंटिन्यूअस है सिर्फ इंटीजर्स पर, है ना, नॉन इंटीग्रल के ऊपर क्या है भाई ये? मतलब कह रहा है कंटिन्यूअस है सिर्फ इंटीजर्स पे, नॉन इंटीग्रल पे क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या ये भी सही है? तो हम एक काम करते हैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं 1.5। ठीक है, 1.5 का GIF सर 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2/2 1 पाई, cos पाई की वैल्यू -1। चलो LHL आ गई। RHL की वैल्यू 1.5 का अगेन GIF लीजिए प्लस के साथ में, तो अगेन 1 ही आएगा सर, इंटू 1.5 यहाँ पुट करोगे -1 आएगा, और F(1) पुट करोगे 1.5 का GIF, अगेन यहाँ पर 1 इंटू -1 ही आने वाला है ना। तीनों क्या आ गए? कॉन्टिन्यूअस। तो कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूअस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, यस और नो। तो ये हमारा आंसर है। दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इस साल 2021 में 2012 का क्वेश्चन रिपीट किया, मतलब 1 2 को 2 1 कर दिया जाए, पलट दिया, सिंपल सी बात है, जरा सा चेंज किया था हल्का सा।